नमस्कार। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के अभिग्रहितों के बारे में अध्ययन किया था और ये प्रेक्षित किया था कि किस प्रकार न्यूटोनियन यांत्रिकी में आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांतों के जो अभिग्रहित हैं उनको सम्मिलित या सम्मिलित करने पर जो नई यांत्रिकी है या जो नए सिद्धांत हैं वो आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत बन जाते हैं। और इस स्थिति में जो रूपांतरण हैं, गैलीलियन रूपांतरण हैं, वो लॉरेंज रूपांतरण का रूप धारण कर लेते हैं। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम इन्हीं लॉरेंज रूपांतरणों का अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है, किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र में किसी घटना के जो निर्देशांक हैं वो हम XYZ से रिप्रेजेंट करते हैं, परंतु लॉरेंज रूपांतरण में जो घटना है उसके निर्देशांकों के साथ साथ घटना के घटित होने के समय का भी हम उल्लेख करते हैं। अतः किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र S में किसी समय t पर किसी बिंदु P पर घटित किसी घटना को XYZ तथा t से वर्णित कर सकते हैं और इन चारों निर्देशांकों XYZ t को निर्देश तंत्र S में उस घटना के दिक् काल निर्देशांक या स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट कहते हैं। इसी प्रकार यदि कोई अन्य निर्देश तंत्र S डैश जो स्थिर तंत्र S के सापेक्ष एक समान स्थिर वेग v से गतिशील हो, में उक्त जो घटना है उसके दिक् काल निर्देशांकों को x डैश y डैश z डैश और t डैश से वर्णित किया गया हो, तो इन दोनों दिक् काल निर्देशांकों के संबंध को लॉरेंज रूपांतरण कहते हैं। ये जो लॉरेंज रूपांतरण हैं, इनकी तीन विशेषताएं होनी चाहिए। ये रूपांतरण समघातीय होमोजीनियस होने चाहिए, सरल रेखीय लीनियर होने चाहिए और गैलीलियन रूपांतरण के अनुरूप होने चाहिए। तो इनकी ये तीन विशेषताएं होनी चाहिए कि ये जो लॉरेंज रूपांतरण हैं ये समघातीय, सरल रेखीय और गैलीलियन रूपांतरण के अनुरूप होने चाहिए। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये दो निर्देश तंत्र, ये S निर्देश तंत्र है, ये S डैश निर्देश तंत्र है और ये बिंदु P जिस पर जो घटना घटित हो रही है उसको प्रेक्षित किया जा रहा है। और मान लीजिए ये जो S डैश तंत्र है वो S के सापेक्ष किसी स्थिर वेग v से x दिशा में गतिशील है। माना कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र S तथा S डैश के कार्तीय निर्देशांक अक्ष एक दूसरे के समानांतर हैं तथा S डैश निर्देश तंत्र S निर्देश तंत्र की धनात्मक अक्ष दिशा में स्थिर वेग v से गतिशील है। माना कि प्रारंभ में t डैश बराबर 0 समय पर दोनों तंत्रों के मूल बिंदु संपातित हैं। अब इन दोनों निर्देश तंत्रों में लॉरेंज रूपांतरण समीकरण व्युत्पन्न करने के लिए मान लीजिए कि बिंदु O पर कोई लाइट सोर्स रखा हुआ है और इस लाइट सोर्स से, प्रकाश उत्पादक स्रोत से समय t बराबर 0 पर एक तरंगाग्र उत्सर्जित होता है।
और चूंकि ये तरंगाग्र वेव फ्रंट स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, जब ये तरंगाग्र बिंदु P पर पहुंचता है तो S तथा S' के सापेक्ष दोनों निर्देश तंत्रों में इस तरंगाग्र के जो दिक्काल निर्देशांक हैं वो क्रमशः x y z t तथा x डैश y डैश z डैश t डैश प्रेक्षित किए जाते हैं। चूंकि विशिष्ट सिद्धांत के द्वितीय अभिग्रहित के अनुसार दोनों निर्देश तंत्रों में प्रकाश के वेग का मान समान होगा, अतः S तंत्र में जो प्रेक्षित समय है वो होगा t बराबर OP तय की गई दूरी OP अपॉन C, और तय की गई दूरी OP जो है इसका मान होगा √x² प्लस y² प्लस z² अपॉन C, या इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस y² प्लस z² बराबर c² t²। इसी प्रकार निर्देश तंत्र S' में जो समय प्रेक्षित किया जाएगा उसका मान होगा t डैश बराबर O' अपॉन C बराबर √x' प्लस y' प्लस z' अपॉन C, या इसको हम लिख सकते हैं x' प्लस y' प्लस z' बराबर c² t²। अब दिक्काल निर्देशांकों के मध्य रूपांतरण इस प्रकार होना चाहिए जो समीकरण 2.14 तथा समीकरण 2.15 दोनों को संतुष्ट करता हो। अतः सबसे पहले चूंकि हम गैलीलियन रूपांतरण पहले से ही व्युत्पन्न कर चुके हैं, इसलिए उन्हीं को अगर हम काम में लें तो गैलीलियन रूपांतरणों के अनुसार x' बराबर x माइनस vt, y' बराबर y, z' बराबर z तथा t' बराबर t। तो इन रूपांतरण समीकरणों को समीकरण 2.15 में अगर हम रख दें तो हमें समीकरण 2.14 है वो प्राप्त होनी चाहिए। अतः इन गैलीलियन रूपांतरणों को समीकरण 2.15 में रखने पर x माइनस vt का होल स्क्वायर प्लस y² प्लस z² बराबर c² t², या x² माइनस ट्वाइस x vt प्लस v² t² प्लस y² प्लस z² बराबर c² t²। और हम देखते हैं कि ये जो व्यंजक है वो समीकरण 2.14 जैसा नहीं है। इसके बाएं पक्ष में माइनस ट्वाइस x vt प्लस v² t² ये दो अतिरिक्त पद हैं। अतः निश्चित ही गैलीलियन रूपांतरण समीकरण 2.16 में t के समीकरण में भी संशोधन करना आवश्यक है, जिससे कि समीकरण 2.17 तथा 2.14 परस्पर समरूपी हो जाएं। इसके लिए हम नए रूपांतरण समीकरणों को काम में लेते हैं, और ये नए रूपांतरण जो समीकरण हैं वो t के संशोधन सहित होंगे। अतः हम मान सकते हैं कि जो नए रूपांतरण समीकरण हैं वो हैं x' बराबर x माइनस vt, y' बराबर y, z' बराबर z और t' बराबर t प्लस kx, जहाँ k कोई स्थिरांक है जिसका कि मान हमें ज्ञात करना है। अतः x', y', z' तथा t' के इन मानों को समीकरण 2.15 में रखकर सबसे पहले हम k का मान प्राप्त करेंगे और हम ये देखेंगे कि क्या ये समीकरण 2.14 के अनुरूप है या नहीं। अतः समीकरण 2.18 का समीकरण 2.15 में प्रतिस्थापन करने पर x माइनस vt का होल स्क्वायर प्लस y² प्लस z² बराबर c² t प्लस kx का होल स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करें तो x² माइनस ट्वाइस x vt प्लस v² t² प्लस y² प्लस z² बराबर c² ब्रैकेट t² प्लस k² x² प्लस ट्वाइस ktx, या x² माइनस ट्वाइस x vt
प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई के सी स्क्वायर टी एक्स। और अब हम इस समीकरण से ये प्रेक्षित करते हैं कि इन दोनों इस समीकरण के दोनों पक्षों की तुलना करने पर हम पाते हैं कि दो पद जो बाईं साइड है उसमें अतिरिक्त हैं और इसी प्रकार दो पद दाईं साइड में भी अतिरिक्त पद हैं। अतः यदि हम माइनस ट्वाइस एक्स वी टी बराबर ट्वाइस सी स्क्वायर के एक्स टी मान लें, जिससे कि हमें के बराबर माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर प्राप्त होगा, तो उससे एक एक पद दोनों तरफ बराबर हो जाएंगे और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अतः समीकरण 2.19 से अतिरिक्त पद एक्स टी का गुणांक है वो विलुप्त हो जाएगा। तो के इस मान से समीकरण 2.18 में टी डैश का जो अनुमानित रूपांतरण समीकरण है वो ये होगा टी डैश बराबर टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। साथ ही के का मान समीकरण 2.19 में जो कि हमने के बराबर माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर प्राप्त किया है उसको अगर हम रख दें तो हमें प्राप्त होता है एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें प्राप्त होता है एक्स स्क्वायर इंटू ये जो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर जो कि राइट हैंड साइड में है, इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएँ तो हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और इस समीकरण की तुलना अगर हम समीकरण 2.14 से कर दें, जैसा कि हम ये सोच रहे थे कि ये जो समीकरण है वो 2.14 के अनुरूप होनी चाहिए, तो उससे अगर हम तुलना करें तो हम ये प्रेक्षित करते हैं कि इस समीकरण के में एक्स स्क्वायर तथा जो टी स्क्वायर है उन दोनों के साथ एक अतिरिक्त गुणांक 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्राप्त हो रहा है। इस अतिरिक्त गुणांक को विलुप्त करने के लिए जो कि एक्स स्क्वायर और टी स्क्वायर दोनों के गुणांक में है, हम ये मान सकते हैं कि जो समीकरण 2.18 को में जो रूपांतरण हमने काम में लिए थे वो इस प्रकार के होने चाहिए। एक्स डैश बराबर एक्स माइनस वी टी अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वाई डैश बराबर वाई, जेड डैश बराबर जेड तथा टी डैश बराबर टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अर्थात अगर हम इन रूपांतरण समीकरणों को काम में लें तो जो एक्स स्क्वायर और टी स्क्वायर का एक अतिरिक्त गुणांक 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्राप्त हो रहा है, वो चूँकि यहाँ हर में √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है और जब हम एक्स डैश स्क्वायर लेंगे तो इसका जो स्क्वायर है वो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के बराबर होगा और ये जो अंश और हर है वो एक दूसरे से कैंसिल कर देंगे और हमें समीकरण 2.14 के अनुरूप जो इक्वेशन है वो प्राप्त हो जाएगी। अतः एक्स डैश बराबर एक्स माइनस वी टी अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वाई डैश बराबर वाई, जेड डैश बराबर जेड तथा टी डैश बराबर टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये जो रूपांतरण हैं जिनसे कि हमें समीकरण 2.15 और समीकरण 2.14 एक जैसी प्राप्त हो जाती हैं, इन समीकरणों को हम लॉरेंज रूपांतरण समीकरण कहते हैं। समीकरण में इस 2.22 में व्यक्त रूपांतरणों के जो प्रतिलोम संबंध है, इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशंस, इनको प्राप्त करने के लिए उपरोक्त घटना को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि एस फ्रेम
यदि एच डैश के सापेक्ष माइनस v वेग से धनात्मक x दिशा में गति कर रहा हो तो उस स्थिति में जो लोरेंज रूपांतरण संबंध हमें प्राप्त होंगे वो प्रतिलोम संबंध होंगे और उनका जो स्वरूप है वो होगा x बराबर x डैश प्लस वी टी डैश अपॉन अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, y बराबर y डैश, z बराबर z डैश और t बराबर t डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो समीकरण 2.23 में व्यक्त समीकरणों को लोरेंज का व्युत्क्रम रूपांतरण या इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। उपरोक्त समीकरण 2.22 तथा समीकरण 2.23 में यदि एच डैश का एक्स के सापेक्ष वेग v बहुत ही कम हो, अर्थात यदि v इज वेरी मच लेस देन c हो, तो उस स्थिति में वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का मान 1 से बहुत ही कम होगा और तब ये जो समीकरण हैं ये गैलीलियन रूपांतरण का रूप ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात x डैश बराबर x माइनस वी टी, वाई बराबर वाई डैश, जेड वाई डैश बराबर वाई, जेड डैश बराबर जेड और टी डैश बराबर टी डैश प्राप्त हो जाएगा। अतः जहाँ वेगों के मान प्रकाश वेग की तुलना में नगण्य हैं वहाँ न्यूटन तथा गैलीलियन यांत्रिकी घटनाओं का पूर्ण विवेचन कर सकती है, परंतु जब वेगों का मान प्रकाश के वेग के सन्निकट हों तब लोरेंज के अपेक्षकीय समीकरण ही घटना की विवेचना कर सकते हैं। अतः आज की इस ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।